जब पौधों का पोस्टमार्टम करने के बाद हम आदमी का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार है। In human, in addition to blood circulatory system, there is also an other transport system. The lymphatic system सबसे आखिर में है। Blood circulatory system. The circulatory system of human has three basic components. खून, दिल, arteries, capillaries और veins. छब आएगा मेरा बेटा, छब आएगा। छबर रखो, छबर। The circulatory fluid, the blood, almost 5 लीटर होता है। 1/12 होता है। 12 हिस्सा होता है हमारे खून का, ब्लड। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, वाटर होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फाइब्रिनोजिन होते हैं, काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, हेमोग्लोबिन होता है, प्रोटीन्स वगैरह होता है, बहुत कुछ होता है। जब प्लाज्मा आ जाता है, it has been estimated that a normal person constitute about 55% by volume of the blood। 55% प्लाज्मा होता है बॉडी के अंदर। एंड सेल और सेल लाइक बॉडी अबाउट 45% by volume of the blood। प्लाज्मा is primary water in which proteins, salts, nutrients and wastes are dissolved। Water constitute about 90% of plasma। 10% are dissolved substance। Most of the dissolved substance are maintained at a constant or nearly constant level, but other occur in varying concentration. The substance dissolved or present in plasma vary in their concentration with the condition of the organism and with the portion of the system under examination. The solution can be divided into six categories: inorganic salts, plasma protein, inorganic nutrients, nitrogenous waste products, special products being transported, and gases which are dissolved. Together, the inorganic iron and salt make up 0.9% of the plasma of human by weight. More than two-thirds of this amount is sodium chloride, the ordinary table salt. Even if the total concentration of dissolved substance remains the same, पीएच 7.4 होती है खून की। एक मिनट है। खून की पीएच 7.4 होती है। 6.7 नहीं होती। नहीं, 7.4 होती है। नहीं, 6.7 होती है। अल्लाह के बंदे, एक मिनट में गूगल करके आया। ये गूगल करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं गलत था। ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 होती है, जिसकी एवरेज 7.4 निकलती है। ठीक है। एंड इट इज मेंटेन बिटवीन अ नैरो लिमिट बिकॉज द चेंज इन पीएच वुड अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएगा अल्लाह के बंदे, बगैर पना हो जाता है। समझा करो। द प्लाज्मा प्रोटीन constitutes 7.9 7 से 9% of weight of plasma. Most of these proteins are synthesized in the liver. Some of the globulins called immunoglobulin or antibodies are pro, produced in response to antigen। एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजन यार मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, एंटीबॉडीज, एंटीजन और वाइट ब्लड सेल। देखो, तुम्हारे जिस्म के अंदर एक वायरस आया, उससे लड़ती एंटीबॉडीज। अब उस वायरस को उस एंटीबॉडीज यानी वाइट ब्लड सेल यानी ल्यूकोसाइट्स को उस चीज का नहीं पता, तो वो ल्यूकोसाइट्स को तबाह करके बॉडी पे हावी आ जाती है। अब एक चीज होती है वैक्सीन। वैक्सीन वही जरासीम होता है कमजोर तरीन शक्ल के अंदर। अच्छा, वो आ जाता है जिसम के अंदर, ऑलमोस्ट नियरली डेड होता है। वाइट ब्लड सेल उसके खिलाफ उसको मार देते हैं। अब वो उसके खिलाफ एक मेमोरी बना लेते हैं, हथियार बना लेते हैं कि इस हथियार से इस जरासीम को मारना है। अब ओरिजिनल वायरस आएगा तो उस हथियार से एंटीबॉडीज उस वायरस को मार देगी। उस हथियार को एंटीजन कहते हैं, जिससे वो मारते हैं। मतलब वो इंफॉर्मेशन, वो मेमोरी जिस जो इससे उनको पता चलता है कि ये वायरस है, इसको इस तरह मार रहा है, उस इंफॉर्मेशन को एंटीजन कहते हैं। अच्छा, अब ये हो गया एंटीजन किसे कहते हैं। अब बाय लिम्फोसाइट एंड देन आर पास। अब वापसी आते हैं, मैं पेंसिल उठा कर तुम्हें बता देता हूँ हम कहाँ थे। हम कहाँ थे? ये रहा, ये रहा, ये देखो। एंड देन are passed to plasma and lymph। The protein like prothrombin act as a catalyst in blood clotting process। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉट करता है, खून जमाता है। ये उसके अंदर होता है, प्लेटलेट्स के अंदर। इम्यूनोग्लोबिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। कुव्वत मुदाफियत। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स in the blood include glucose, fats, phospholipids, amino acid, and lactic acid. Some of them enter the blood from the intestine.
Lactic acid is produced in muscle as a result of glycolysis and is transported by blood to liver. Cholesterol is an important constituent. It is metabolized to some extent but also serves as precursor of steroid hormone. Plasma also contains nitrogenous waste. Produced products form as a result of cellular metabolism. These products are carried from the liver where they are produced to the organ from where they are removed. Urea, small amount of uric acid are present in plasma. Hormones in the body are carried by blood. मैंने जैसे बताया blood के अंदर काफी सारे हार्मोन्स होते हैं. So they are present in the plasma. CO2 O2 की exchange gases के अंदर कैपिलरीज में हो रही होती है. ब्लड सेल और सेल लाइक बॉडी पहले रेड ब्लड सेल है. एरिथ्रोसाइट्स होता है स्प्लीन के अंदर बनता है रेड ब्लड सेल. 120 दिन जो होती है इसकी उम्र होती है. क्यूबिक मिलीमीटर होती है. 5 से 5.5 मिलियन ऑफ देम होते हैं मेल में और 4.5 मिलियन होते हैं फीमेल के अंदर ही. इसी तरह के 5.5 मिलियन खून जो होता है. 5.5 लीटर खून जो होता है वो मर्द के अंदर होता है. 4.5 लीटर औरत के अंदर होता है. दिस सेल वन फॉर्म हैव न्यूक्लियस. ए न्यूक्लिएटेड होते हैं. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. सिर्फ जब बनते हैं तब न्यूक्लियस होता है. बाद के दफना हो जाते हैं इनका न्यूक्लियस. स्प्लीन में बनते हैं ये. लिवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है. जिगर में खून नहीं बनता होता. और फिल्टर फिर किडनी में फिल्टर होता है. जो यूरिन होता है पेशाब होता है वो लिवर में बनता है. let सेल वन मेच्योर डू नॉट डिवाइड. अगर बार बार डिवाइड होगा तो ब्लड कैंसर हो जाता है जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं. इमेच्योर डिवाइड होते हैं अब नॉर्मली. शॉर्ट बोन होता है रील की हड्डी के अंदर स्प्लीन होता है जिसके अंदर बनता है 4 महीने यानी 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है. अब आगे वाइट ब्लड सेल है. इनसे ये अंग्रेजी में बातें लिखी हुई है. वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं. 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में 7 से 8 हजार होंगे. ये बेसिकली ल्यूकोसाइट्स वगैरह होते हैं. लिम्फ नोड इसके अंदर सारे जो है डिफेंस सिस्टम होते हैं. इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स होता है. मोनोसाइट्स होता है और एक और होता है. ल्यूकोसाइट बेसिकली डिफेंस सिस्टम होता है. जो अपना सारा डिफेंस करते हैं ना वो वाइट ब्लड सेल ही करते हैं. मोनोसाइट्स होते हैं. ल्यूकोसाइट्स होते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं. न्यूट्रोफिल एसिनोफिल बेसोफिल्स होते हैं. ये भी रेड बोन बोन मैरो के अंदर ही बनता है सब कुछ. बेसिकली जो होते हैं वाइट ब्लड सेल की जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो जो होते हैं ना डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं. मतलब वाइट ब्लड सेल बेसिकली डिफेंस का काम करती है. अब प्लेटलेट्स होते हैं. प्लेटलेट्स को मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं. इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता. इनका जो काम होता है एक तो मुझे इनका पता है कि इनके अंदर फाइब्रिनोजीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है. अब इसके दूसरे पैराग्राफ पे है जो पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं वो पढ़ते हैं. द प्लाज्मा protein maintain car osmotic pressure of the blood. 75% plus albumin protein and 25% plus bioglobulin. ये भी protein है and almost none by fibrinogen. Blood help to transport material in the body including nutrient, water, salt and waste product. All hormones are transported by blood from the endocrine tissue to the target cell. Gases O2 and CO2 are transported by blood. Blood help in body defenses against diseases. Neutrophils and monocytes engulf and destroy invading microorganisms. Example bacteria. Blood provide immunity by the lymphocytes. Blood pressure, interferon and antitoxin which are protein and protect our body from nucleic acid and toxin of invading organisms. Blood act as a buffer to maintain the acid base balance, i.e. concentration of hydrogen and hydroxyl ion of the body. Help in maintaining the body temperature, concentration of water and salt. Help in homeostasis. होम्योस्टेसिस होता है मेंटेनेंस होती है बॉडी की. उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं. इससे थर्मोरेगुलेशन आती है टेम्परेचर की मेंटेनेंस. ओवरऑल मेंटेनेंस होमोस्टेसिस होती है. Wall of blood help in exchange of material between blood and body tissue by blood capillaries or with the interstitial fluid. Blood help the body in maintaining the environmental by producing parent histamine ये सारी प्रोटीन्स एंड आल्सो मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ केमिकल इंक्लूडिंग वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी. इसको थर्मल रेगुलेशन के अंदर आता है. होमोस्टेसिस के अंदर ही आती है. मतलब थर्मल रेगुलेशन में टेम्परेचर वगैरह आता है. हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोग्रेस फाइब्रिनोजेन का बता रहा है. आगे ल्यूकीमिया लुसीमिया जो होता है मतलब जो होता है ना स्प्लीन के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो इमेच्योरली यानी अबनॉर्मली डिवाइड होने लग जाते हैं. 120 दिन लाइफ स्पैन पूरा होता है तो जितने मरते हैं उतने बनाने होते हैं. ये जरूरत से ज्यादा बनाने लग जाता है जिसकी वजह से एक जगह पे जो है निक्रोसिस हो जाता है यानी उसको मेटास्टेसिस कह लो आप. तो वो वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाता है. अब नॉर्मल प्रोडक्शन सेल की बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सेल बनने लग जाते हैं तो नुकसान होता है. जिस तरह कहते हैं अगर जरूरत से ज्यादा काम होगा तो वो नुकसानदेह होगा. इस तरह ये जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाता है जिससे नुकसान होता है और कैंसर डेवलप हो जाता है.
रोमन को भी था ये, जो रेसलिंग देखते हो उसको पता होगा। इसको बेसिकली ब्लड कैंसर कहा जाता है। इसका इलाज है या तो डेली खून बदलवाओ, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, वो भी 100% क्योर नहीं देता और इंतहाई महंगा होता है, ऑलमोस्ट $7 बिलियन का होता है। इससे आगे थैलासीमिया, वो भी रिलेट ही करता है, वो कोले भी एनीमिया ने बनाया था। वो इससे आगे वो है, फिर वो अगले में पढ़ाऊंगा, जगह खत्म हो गई थी इस वजह से नहीं लिखा है यहाँ पे। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।